नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। हिमालय केवल एक बर्फ से ढके विशाल पर्वत नहीं है। सनातन धर्म में हिमालय को देवताओं की भूमि कहा गया है। एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां साधारण मनुष्य केवल पत्थर और बर्फ देखता है, लेकिन ऋषि मुनि वहां दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सदियों से यह माना जाता रहा है कि हिमालय में कुछ ऐसे गुप्त मार्ग मौजूद हैं जो साधारण दुनिया को देवताओं और उच्च लोकों से जोड़ते हैं। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? प्राचीन ग्रंथों में बार बार एक रहस्यमय स्थान का वर्णन मिलता है, देवभूमि। कहा जाता है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में समय, ऊर्जा और प्रकृति समान नियमों की तरह कार्य नहीं करते। कई ऋषियों ने दावा किया है कि वहां ध्यान करते समय उन्हें ऐसे अनुभव हुए जो सामान्य दुनिया से परे थे। कुछ लोगों ने वहां दिव्य प्रकाश देखने की बात कही, तो कुछ ने ऐसी रहस्यमय मार्गों का उल्लेख किया जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सनातन परंपरा में यह भी कहा गया है कि हिमालय केवल पृथ्वी का हिस्सा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है। कहते हैं कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास कैलाश स्थित है। लेकिन कैलाश का रहस्य केवल एक पर्वत तक सीमित नहीं है। कई साधु और तपस्वी मानते हैं कि उसके आसपास ऐसे अदृश्य मार्ग हैं जहां साधारण मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। कहते हैं कि वहां जाने के लिए केवल शरीर की शक्ति नहीं बल्कि चेतना की शुद्धता भी आवश्यक होती है। आपने शायद यह भी सुना होगा कि कुछ पर्वतारोही और यात्री हिमालय में रास्ता भटकने के बाद ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां उन्हें अजीब ऊर्जा महसूस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वहां समय का एहसास बदल गया। कुछ घंटों जैसा लगने वाला समय वास्तव में कई दिनों का निकला। और सबसे रहस्यमय बात, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां ऐसे साधुओं को देखा जो अचानक प्रकट हुए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। सनातन धर्म में सप्तऋषियों और चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि उनमें से कुछ आज भी हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैं। कई प्राचीन संतों ने उल्लेख किया कि हिमालय में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें केवल वही देख सकता है जिसकी चेतना तैयार हो। सामान्य आंखों से वे स्थान दिखाई ही नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर ऐसे मार्ग वास्तव में मौजूद हैं तो वे छुपे क्यों हैं? क्या प्राचीन ऋषि किसी ऐसी शक्ति की रक्षा कर रहे थे जिसे हर व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए, या फिर यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो आध्यात्मिक रूप से योग्य होते हैं? आज भी हिमालय के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जाना लगभग असंभव माना जाता है। वहां अचानक मौसम बदल जाता है, दिशाएं भ्रमित हो जाती है और आधुनिक उपकरण तक ठीक से काम नहीं करते। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चुंबकीय प्रभाव मानते हैं, लेकिन सनातन परंपरा इसे केवल विज्ञान नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मानती है। और शायद सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कई साधुओं ने दावा किया कि हिमालय में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आज भी देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति महसूस की जा सकती है, जहां साधारण और दिव्य दुनिया के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। हिमालय से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात केवल उसकी ऊंचाई या बर्फीली चोटियां नहीं हैं, बल्कि वे कथाएं हैं जो सदियों से संतों, यात्रियों और तपस्वियों द्वारा सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि हिमालय में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान को ऐसा महसूस होता है मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहां की शांति सामान्य नहीं होती, वह इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति अपने भीतर की आवाज तक सुन सकता है। सनातन परंपरा में एक रहस्यमय स्थान का वर्णन मिलता है, सिद्धाश्रम।
कहा जाता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहाँ महान ऋषि और सिद्ध पुरुष आज भी तपस्या कर रहे हैं। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह स्थान सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। केवल वही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जिसकी चेतना और आत्मा तैयार हो। कुछ कथाओं के अनुसार जब कोई साधक वर्षों की तपस्या के बाद आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है, तभी हिमालय के कुछ गुप्त मार्ग उसके लिए खुलते हैं। कहते हैं कि ये मार्ग अचानक प्रकट होते हैं और साधारण लोगों के लिए अदृश्य रहते हैं। कई संतों ने दावा किया है कि हिमालय में चलते समय उन्हें अचानक दिव्य सुगंध महसूस हुई, घंटियों की ध्वनि सुनाई दी या दूर चमकता हुआ ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जिसका कोई स्रोत नहीं था। सबसे रोचक बात यह है कि आधुनिक समय में भी कुछ यात्रियों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें वे आज तक समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने कहा कि वे घंटों तक चलते रहे लेकिन वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। कुछ ने बताया कि उनके साथ चल रहा व्यक्ति अचानक गायब हो गया और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे साधुओं को देखा जिनकी आंखों में असामान्य तेज था, लेकिन अगले ही क्षण वे वहां से अदृश्य हो गए। सनातन धर्म में यह भी माना जाता है कि हिमालय केवल देवताओं की भूमि नहीं, बल्कि ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि मुनि वहां आकर तपस्या करते रहते हैं। कहते हैं कि वहां की ऊर्जा मनुष्य की चेतना को बदलने की क्षमता रखती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, जबकि कुछ इसे ब्रह्मांडी ऊर्जा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, हिमालय का सबसे बड़ा रहस्य कैलाश पर्वत से जुड़ा है। आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन या तो वे वापस लौट आए या रहस्यमय परिस्थितियों का सामना करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि कैलाश के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है, शरीर सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस करता है और मन विचित्र अनुभव करने लगता है। कई संतों का मानना है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है, एक ऐसा केंद्र जहां से दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। और शायद यही कारण है कि उसे देवताओं का मार्ग कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी वही है, अगर यह सब सच है तो क्या आज भी वहाँ ऐसे गुप्त मार्ग मौजूद हैं जिन्हें केवल चुनिंदा लोग ही देख सकते हैं? क्या सच में हिमालय में कहीं ऐसा द्वार छुपा है जो मनुष्य को साधारण दुनिया से परे किसी दिव्य लोक तक ले जा सकता है? और शायद इसी रहस्य ने हजारों वर्षों से हिमालय को केवल पर्वत नहीं, बल्कि सनातन धर्म का सबसे रहस्यमय स्थान बना दिया है। हिमालय के रहस्य केवल कथाओं तक सीमित नहीं हैं। आज भी वहां जाने वाले कई साधु, तपस्वी और यात्री ऐसे अनुभव का वर्णन करते हैं जिन्हें सामान्य तर्क से समझ पाना आसान नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लगा मानो वहाँ की हवा ही अलग हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत और शक्तिशाली होता है कि मन अपने आप भीतर की ओर जाने लगता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि देवता और ऋषियों के लोग साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना का शुद्ध होना आवश्यक है। शायद इसी कारण प्राचीन ऋषि हिमालय को तपस्या का सबसे श्रेष्ठ स्थान मानते थे, क्योंकि वहाँ मनुष्य का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर केंद्रित हो जाता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिमालय में ऐसे गुप्त स्थान मौजूद हैं जहाँ समय और चेतना का अनुभव समान दुनिया से अलग हो जाता है। कहते हैं कि वहाँ ध्यान करने वाले साधक कभी-कभी ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं जो उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ देती है।
यही कारण है कि कई ऋषियों ने हिमालय को देवता का द्वार कहा। एक और रहस्य जो लोगों को आज तक आकर्षित करता है वह है चिरंजीवियों की कथाएं। सनातन धर्म में कुछ ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें अमर माना गया है। मान्यता है कि उनमें से कुछ आज भी हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैं। कई संतों ने कहा कि कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में ये महान आत्माएं साधारण मनुष्यों को दिखाई भी देती है, लेकिन केवल उतनी ही देर के लिए जितनी देर आवश्यक हो। और शायद यही कारण है कि हिमालय से लौटने वाले कई लोग कहते हैं कि वहां जाकर वे पहले जैसे नहीं रहे। कुछ के भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ, कुछ के जीवन की दिशा बदल गई और कुछ ने दावा किया कि उन्हें वहां ऐसी शांति मिली जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य शायद यह नहीं है कि देवताओं का मार्ग वास्तव में मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि सनातन धर्म हमें क्या सिखाना चाहता है। शायद हिमालय के गुप्त मार्ग केवल पर्वतों में नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना के भीतर छुपे हैं। शायद देवताओं तक पहुंचने का मार्ग बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और साधना में है, क्योंकि सनातन धर्म बार बार यही कहता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के भय, अहंकार और मोह को पार कर लेता है तभी उसके लिए ज्ञान के द्वार खुलते हैं। और शायद यही देवताओं का मार्ग है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाती है। दोस्तों, आज भी हिमालय लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग वहाँ रोमांच खोजने जाते हैं, कुछ शांति खोजने और कुछ उस रहस्य की तलाश में जाते हैं जिसके बारे में सदियों से कहा जाता है कि वहाँ कई देवताओं का अदृश्य मार्ग छुपा हुआ है। तो क्या सच में हिमालय में आज भी ऐसा कोई दिव्य मार्ग मौजूद है, या यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा उसे देखने की योग्य बन चुकी है? इसका उत्तर शायद आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों और गहरी खामोशी में छुपा हुआ है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक सनातन कथाओं से जुड़े रह सकें। हर हर महादेव।